हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। लगभग 9:45-10 बजे का समय है और हम लोग जा रहे हैं बच्चों का रिज़ल्ट देखने के लिए। घर से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया, सीधा आज व्लॉग कर रही हूँ। आज मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि कल हम लोग आए थे और आज मैं व्लॉग अपना करना शुरू किया। और आज इतनी हबड़ दबड़ हुई कि सुबह सुबह गुड्डू तो बोल रही थी, उसको जल्दी लग रही थी। मम्मी, मैम का फ़ोन आया था क्योंकि रास्ते में ही आ गया था, उन्होंने बता दिया था कि तुम्हें अवार्ड में मतलब जो भी उन्होंने फंक्शन रखा है वहाँ पे सेरेमनी है उसमें शामिल होना है, क्योंकि गुड्डू का उसमें नाम है। तो इस वजह से उसको तो वैसे भी जल्दी लग रही थी, मम्मी जल्दी चलो। मैंने कहा बेटा टाइम लगता है, पिछली बार भी लगा था लेकिन बच्चे नहीं सुनते भैया। जैसे कि एक तो क्या है ना, फिर सुबह सुबह लाइट का भाग जाना, फिर तन्मय को भी नहलाना। अब उसको हम ठंडे पानी से नहीं नहलाते और छुट्टी का एक वो रहता है मन में, यार छुट्टी है आराम से कर लेंगे, लेकिन गुड्डू को रहता है। फिर जाने के बाद वही हम 1-1.5 घंटा, कम 1-1.5 नहीं, कम से कम 2 घंटा हम वहाँ पे रहे होंगे, तब जाके रिज़ल्ट वगैरह मिलने शुरू होते हैं, नाम आता है, क्योंकि नर्सरी क्लास से शुरू होता है। तो फिर वो एक एक करके वहाँ तक 8th क्लास तक आने में टाइम लग जाता है। और देखते ही देखते आप लोग भी बोलते हैं, मैं खुद भी ये चीज़ महसूस कर रही हूँ कि समय कैसे बीत रहा है ना। आप में से बहुत लोगों के भी कमेंट आते हैं कि गुड्डू तन्मय कितने कितने से थे, आज कितने बड़े हो गए। अब देखो गुड्डू ना 9th क्लास में आ जाएगी। 9th एक बहुत बड़ी क्लास लगती है, फिर उसके बाद उसका बोर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। तो बहुत जल्दी समय जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं बच्चों के स्कूल। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। गुड्डू का हमें पता है कि उसको वो फर्स्ट या सेकंड में से कुछ है, सेकंड उसका रहेगा रिज़ल्ट। उसको भी पता है क्योंकि मैम उन्हीं बच्चों को ज़्यादा बोलती हैं फ़ोन करके जिनका उस दिन वहाँ होना ज़रूरी होता है। तो फिर हमें समझ ही आ गया था कि हाँ है, और वो मेहनत भी करती है। बल्कि अगर वो रोज़ाना अपना करके चले सिलेबस तो वो और भी अच्छे मार्क्स ला सकती है। वो क्या करती है, टेस्ट है, एग्ज़ाम है, एक तो इतना सारा होमवर्क मिल जाता है करने के लिए अपना, तो उसमें भी लगे रहते हैं बच्चे, डेली नहीं हो पाता है। तो अभी हम स्कूल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है उनकी प्रिंसिपल मैम है, इनका नाम भी रश्मि है। तो गुड्डू बहुत वो करती है, मम्मी हमारी प्रिंसिपल मैम का नाम भी रश्मि है। तो यहाँ पे ये स्पीच बोल रही हैं, कुछ बता रही हैं, जो भी रहता है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए समझाने का एक तरीके से स्पीच दिया जाता है, चाहे वो कोई टीचर दे रहे हों, चाहे वो प्रिंसिपल मैम दे रही हैं, या जैसे इन्होंने कोई चीफ़ गेस्ट बुलाए हुए होते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो वहाँ पर लग रही थी धूप, क्योंकि पीछे चेयर थी, पीछे चेयर पे बैठे थे, तो हम लोग आ गए थे सबसे पीछे यहाँ पर, क्योंकि भैया आजकल की जो धूप है ना वो झिलने वाली नहीं है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो फिर मैंने कहा यार हम लोग तो पीछे, मैंने कहा विपिन और लोग भी खड़े हैं, चलो हिम्मत सी आ जाती है ना, जब तक चेयर पे से उठा नहीं जाता, जब तक कोई और सेम चीज़ ना कर रहा हो। फिर 2-3 लोग पीछे गए तो मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ यार पीछे, क्योंकि गर्मी लग रही थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और कई दिनों से ना हमारा सर्वर भी गंदा हो रखा था, आज सर्वर भी धोया, तो इसलिए भी सुबह के टाइम में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू औरों के स्कूल के पेरेंट्स, बच्चे और जो उनके टीचर्स हैं वो, और ये बच्चे देखो अपना डांस वगैरह कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। मुझे ना डांस नहीं आता है, मैं जब कोई डांस करता है ना तो मैं देखती हूँ यार कितने अच्छे से स्टेप कर रहे हैं, पैरों को उठा रहे हैं, मेरा पैर नहीं उठता, मैं सिर्फ ऐसे वाला ही डांस कर सकती हूँ। मतलब अच्छा लगता है मुझे डांस करना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे से मेरा पैर नहीं उठता, बस मैं एवं ही काम चलाऊँ बोल लो, वैसे वाला खुशी में जो करते हैं या मन को कर रहा है वो वाला। तो अभी जो है गुड्डू की बारी आएगी रिजल्ट की। तो गुड्डू का रिज़ल्ट हो जाने के बाद हम उसकी क्लास में गए, क्योंकि वहाँ पर भी मैम से मिलना होता है, फिर तन्मय की क्लास में। फिर उसके बाद अभी हम नीचे आए और अपने बच्चे को ऐसे देख के स्टेज पे उनका नाम बोलता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे की बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी बच्चे की मेहनत है। हमारा क्या देखो, पेरेंट्स तो सारे ही बुक्स भी लाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जो आगे काम करना होता है वो बच्चे नहीं करना होता है। माँ बाप तो अपना सब कुछ करके देते हैं, जितना उनसे होता है उससे भी ज़्यादा करके देते हैं। फिर आगे तो बच्चे की ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा करता है काम।
तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं शॉप पे, शॉप का काम देखने के लिए, क्योंकि कई दिन हमने नहीं देखा, तो आज इतने दिनों बाद यहाँ रुकना तो बनता ही था। देखा जाए तो जैसे हम उसको शो करते हैं इसको, वैसे तो सब ऐसे नहीं है, वो हमें फर्क चलो चल रहे हैं ताल मत छूना कोई भी। ये ऐसे करके सही रहेगा नहीं आलम भाई, ऐसे कोई मैटर नहीं है, खाली तो पेपर मारा है क्या क्या अगर कुछ तो ना देना यार, वो भी ठीक रहेगा, सेम ऐसे बनेगा जी है ऊपर से थोड़ा 3 इंच एक्स्ट्रा है, बाद में बाहर निकल जाएगा, मैं सीधा बनाता मैं ऐसे बनाता है सीधे बना दूं, बाकी डिजाइन सेम ऐसे दे दे, सरमाई का थोड़ा मैं बीच से लगा देंगे बीच में, थोड़ा फुर्ती सी कर दो यार, बाहर करवाइए ना। ये रखी गुंडी आ चुके हैं और गुड्डू सेकंड आई है, ये देखिए। वो चाहती थी मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं तो बैठी हुई थी, मतलब कुछ मैसेजेस वगैरह देखने लगी, स्टेटस वगैरह लगाना, चेंज वेंज करना, फिर कुछ कपड़े निकाले जो आज धुलेंगे। मशीन तो आज नहीं लगेगी क्योंकि पिछले कई दिनों से ना थकान सी हो रही है, तो आज मन नहीं है ऊपर नीचे करने का, क्योंकि मुझे और भी कुछ चीज़ें करनी हैं। और जो मैं शॉपिंग का मतलब कल आते ही समेटने का काम तो हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं घर में, थोड़ा किचन विचन देखना, मन सा नहीं मानता। जितने भी बर्तन थे सारे कुछ रात धोए, कुछ जो है अभी निकाल दिए हैं, नेहा आ गई हैं तो वो अपना करेंगी। तो सोचा चलो आप लोग, मैंने नहीं सोचा, गुड्डू ने सोचा। मैं तो वहाँ लगवा रही थी उसकी, जहाँ पे पहले भी रखी हुई हैं 2 उसकी, दिखाओ जूम नहीं होता ना फ्रंट कैमरा, हाँ तो बस ऐसे ही। तो ये वाली भी उधर ही रख जाएगी इसकी। तन्मय के भी अच्छे मार्क्स आए हैं, बस तन्मय की पोजीशन 3rd है, और 3rd वालों को नहीं मिलता, 1st 2nd वालों को ही मिलता है। 3rd है पक्का, मैम ने बताया था, क्योंकि गुड्डू उसकी मैम से मिलने गई थी, उसको हो रहा था तन्मय का। और मेरा नया चश्मा आ चुका है बनकर, जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इन लोगों को लगा कर दिखाऊं, आप लोगों को नहीं दिखाया मैंने लगा करके नया चश्मा, दिखाऊं लगा करके। अब आप लोग मम्मी को इसी चश्मे में रोज देखा करेंगे। आजकल इस तरह के चश्मे चल रहे हैं, और पता क्या है, लेंस लगने के बाद अजीब लगते हैं चश्मे, लेंस से पहले थोड़े वो लगते हैं। अब पता है क्या है, आदत भी नहीं होती है ना, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भाई चश्मा है, पैसे गए हैं तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे। चश्मा मुझे इसीलिए मैं आंखों का ऑपरेशन चाहती हूँ, क्योंकि ये समझ ही नहीं आते, जब बनने देते हैं कुछ और लगते हैं, जब इनमें लेंस लग जाता है फिर ये कुछ और ही लगते हैं। अभी हम लोग खाना खाएंगे, आटा वगैरह निकाला, सब्जी निकाली, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। कॉल आ रहा है किसी का इस नंबर पे। हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद एकदम मतलब खाना खा ही रही थी, विपिन आ गए थे, और मैंने इनकी भी रोटी बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये आएंगे, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये तुरंत ही आ जाएंगे जब मैं खाना बना रही मतलब खा रही थी। फिर इनकी रोटी बना के रख दी थी मैंने, क्योंकि मुझे पता है बना के रख दो तो ये खा लेते हैं। फिर इन्होंने खाई, और मैंने फिर चेंज वेंज नहीं किया, मैं तो ऐसे मैंने कहा मैं चेंज ही करती रहूँगी पूरे दिन। ऊपर से हमारे तो मशीन में कपड़े इतने हो रहे हैं, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो ना तो कपड़े बहुत होते हैं। तो आज मैंने थोड़े से कपड़े इसीलिए हाथ से, वैसे भी वो हाथ वाले ही कपड़े थे, लाइट कलर के कपड़े हो या किसी कपड़े पे काम वाम हो या कुछ ऐसा हो, तो फिर वो हाथ से धुलना ठीक रहता है, मशीन में नहीं। मशीन में देखो रफ टफ ही धुलता है, तो नहीं फिर वो अभी कपड़े वपड़े धुलेंगे, फिर नेहा भी पता नहीं मैं आऊँगी तब तक वो चली भी ना जाए। तो खाना खाया, बहुत तेज भूख लग रही थी, आलू मटर की सब्जी, दही और रोटी, और घर में ना आलू नहीं है वो लेकर आएंगे, और साथ में दही भी ले आएंगे, क्योंकि अब तो भाई गर्मी है, गर्मी रोटी बनाते हुए महसूस देने लगी है। कमरे में बैठे होते हैं हमारे यहाँ तब नहीं लग रही, लेकिन किचन में खड़े होकर रोटी बनाना गैस के पास तो लग रहा है। तो अभी जाते हैं, वो भैया ने बुलाया है, लकड़ी वाले जो भैया काम कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि उनका काम अब खत्म पे आ गया है, 2-3 दिन का काम होगा उनका, या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पर डिज़ाइन जो भेजा है उसके लिए बुलाया है, वो चेक करवाते हैं, लेते हैं,
और फिर जो है ये मुझे घर छोड़ेंगे। मैं आ तो किसी और के साथ भी जाती, रिक्शे से भी आ जाती। रिक्शा तो खैर थोड़ा मुश्किल होता, देखो गांव से बाहर निकलना, फिर रिक्शा देखना या टेम्पो लेना, थोड़ा सा लगता टाइम उसमें, और गर्मी में मेरे से नहीं हो पाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कार्तिक को देखती हूँ या रंजन को देखती हूँ। तो इन्होंने, जब हमारी इनकी बात हुई पहले, जब भैया का फ़ोन आया कि आपको आना पड़ेगा, तो फिर इनका ये था कि चल तू देख ले अगर हो सकता है तो, क्योंकि मैं तो अभी कहीं हूँ, मैं वहाँ से नहीं आ सकता। फिर इनका पौन घंटे या 1 घंटे बाद फ़ोन आया होगा, क्योंकि 2:30 बजे का था कि 2:30 बजे आना है। उनको फ़ोन कर दो, उन्होंने बोला था हमें फ़ोन कर देना, वो भी। तो फिर उन्होंने कहा चल मैं आ रहा हूँ, रेडी रही हो। पर मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने चेंज वेंज भी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला चलो चलो फिर चलते हैं। हम हैं शॉप के बाहर और भैया और आएंगे तभी मैंने कहा उतर के जाएं, क्योंकि वही बताएंगे, वही वो है। अभी हम जाके क्या पूछें क्या बताएं, ये घूम जाता है मेरा। देखो कब तक हम पहले नहीं किया था आपने उनको फ़ोन? अभी तो गया, फोन करा 1 मिनट में आ गया। यही होगा उनका घर? अच्छा। सच बताऊं, मैं इन कामों के लिए मार्केट आ तो जाती हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पल्ले ही नहीं पड़ती चीज़ें, क्योंकि अगर कोई ये पूछे कि हाँ भाई क्या बनेगा, या फिर मेरे से ड्रेस सेलेक्ट करवाए, या मुझे अपना जैसे माल ख़रीदना होता है वो सब मैं कर लूँ, लेकिन ये कहाँ क्या लगना है। और फिर पता है मैं कितना वो होती हूँ कि यार ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाद में ये ऊट पटांग लगा। कई बार तो मैं जो भैया और काम कर रहे हैं ना उन्हीं को बोल देती हूँ भैया आप ही देख लेना आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो वो लोग ना बेस्ट कर सकते हैं जो काम जिसको आता है, पर वो ये है कि वो भी नहीं कर सकते बगैर हमारे बताए। कल को हम उन्हें ही बोल देंगे आपने अपने आप लगा दिया ये वो, तो वो इसलिए एक बार पूछ लेते हैं। विपिन फिर वो उन विपिन को बोलते हैं, विपिन मेरे को बोलते हैं, और फिर इस तरीके से ना चीज़ें मतलब सारी मेरे मतलब बाद में ना मैं बोल भी नहीं सकती कि कैसा हुआ है। तो अभी यहाँ पे वही सब सेलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। दिमाग इस टाइम, पहले एक शॉप पे गए फिर यहाँ दूसरी शॉप पे आए, दिमाग इस टाइम पे ऐसे हो रहा है कि कौन से वाला, ऐसे ना बस ऐसे दिमाग में इमेजिनेशन चलता है, ये ऐसे लगेगा ये ऐसे लगेगा, लेकिन जो लगने के बाद लुक आएगा ना वो अलग ही होगा, वो हम नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर जैसे तैसे हम, भैया थे हमारे साथ दोनों और विपिन थे, मैं थी, तो हम तीनों ने बातचीत करी, फिर एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया, एक मतलब काउंटर के पीछे वॉल के लिए, फिर काउंटर के लिए, फिर हैंडल वगैरह वो सब। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चले, क्योंकि जब मैंने सोचा जब हम आए हुए हैं तो मैंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो सब्जी वब्जी ले लेते हैं। मेरे पैर में ना गाड़ी में बैठते हुए पैर लग गया था बहुत तेज़, मेरे नखून मतलब वो होता है ना नखून पे लग जाता है, नखून भी आपका वैसा हो जाता है, उखड़ जाता है, तो वैसी मेरे चोट लग गई थी, मतलब खून वून वाला नहीं, पैर जैसे लगता है ठक देसी दर्द होता है वैसे वाला। तो मैंने कहा मैं नहीं उतर रही, मेरे हो रहा है पैर में दर्द। उतरते मतलब मैं सब्जी के लिए उतर रही थी उसी टाइम, तो मैं बैठी रह गई। ये गए फिर लेने के लिए, क्योंकि आलू नहीं है, हम लोग आए तो आलू बना लिए थे उसी दिन, आलू मटर। तो मैंने कहा अभी आलू भी चाहिएगा और प्याज भी ख़त्म है, प्याज ले लेते हैं। तो कुछ सब्जी वब्जी ली हमने घर के लिए। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धुले थे, और मैं जैसे ये डबल शब्द बोल रही हूँ, कुछ लोग बहुत हंसते हैं। मैं भी यार कमेंट पढ़ के वो सोचती हूँ यार मैं क्यों बोलती हूँ, पता नहीं कैसे यार हो जाता है, निकल जाता है, और बस निकल जाता है। आप लोग इग्नोर कर दिया करो, आदत पड़ चुकी है, पक चुके हैं हम ना। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो है तय लगा रही हूँ, जो प्रेस के हैं वो प्रेस के कर रही हूँ। और इस कुर्ती के ऊपर आप मेरी मम्मी का वो वीडियो मेरे फ़ोन में पड़ा है जो मैं बना रही थी, आप लोग देखना चाहेंगे मेरी मम्मी ने क्या रिएक्ट किया मेरे फ़ोटो देखकर। इस कुर्ती में मेरा और विपिन का भी है और एक मेरा अकेली का है वाइट कुर्ती में। इसमें तो बताना फिर मैं कल वल में मैं वो 1-2 मिनट का वो वीडियो है जो मैंने मम्मी का रिएक्शन नोट किया था। मैंने कहा बोलो, पहले तो बिना वीडियो के ही मैंने उनसे पूछा था, फ़ोटो दिखाया था, फिर जब वो अच्छी बातें वो अच्छी लग रही थी बोलते हुए तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो मैं देखूँगी कल वाले व्लॉग में या परसों वाले व्लॉग में डाल दूँगी उसको, आप देखना, आपको भी मज़ा आएगा सुनने में। तो कपड़े वगैरह किए, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी है। अब आज क्या बन रहा है, दाल चावल बन रहे हैं आज, पीली दाल और चावल सबसे बेस्ट है। और हमारे घर में पीली दाल मसूर की जो होती है, लाल वाली जो बनने के बाद पीली हो जाती है, वो हम पांचों को पसंद है।
हम पाँचों में से कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जिसको वो दाल चावल ना पसंद हो। मोटी दालें क्या है ना, गर्मियों में कम खाई जाती हैं, कम बनती है क्योंकि गैस वगैरह उनसे बनती है, और बनती भी है तो दोपहर में बनती है, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी रात में जो है बनेगा, हम सलाद काट लेंगे और दही हो जाएगी। रायता नहीं बनाएंगे, सिर्फ दही लेंगे ऐसे ही, और साथ में दाल चावल हो जाएंगे, बस यही। और दाल चावल ना हम कल भी बनाने वाले थे, फिर कल भी नहीं बने थे, तो मैंने कहा आज तो पक्का दाल चावल बनेंगे, क्योंकि दाल चावल जो है 1-2 दिन हो जाए ना उसके बाद चाहिए होता है। तो दाल बॉईल करने रख दी थी, फिर उसकी सीटी भी निकल चुकी है। फिर जो है मैं किचन में दोबारा से आ गई थी दाल को तड़का लगाने के लिए। खुशी बोल रही थी वो, क्योंकि इस टाइम पे होती है, क्योंकि वो कॉलेज गई थी आज, तो वो बोल रही थी मैं छौंक देती हूँ, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, मैं अभी बैठ के क्या करूँगी। कई बार हाँ, जैसे मैं बैठी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो कर लेती है, जो भी उसको दिखता है, जो भी उसको समझ आता है या उसको पता होता है, और मैं किसी काम में बिज़ी हूँ तो वो मेरे से नहीं पूछती है। वो बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है, बहुत कुछ सोचती है मेरे लिए, बहुत प्यार करती है हमें भी। लेकिन मेरे से ना ऐसे उसके सामने ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती। वॉइस ओवर में बोल लूँ या जब वो ना हो तब बोल लूँ। तो यहाँ पे जो है बस मैं दाल छौंक लूँगी, और उसके साथ साथ मैं चावल को भी धो के रख लिया था साइड पे। मतलब यहाँ पे धो रही थी, बीच बीच में ब्रेक लगा के कि चलो किचन में हूँ, ये चावल भी धो लेती हूँ, फिर ये भी छौंक जाऊँगी, फिर आराम से बैठेंगे। बहुत सारे काम चल रहे हैं आजकल, व्लॉग में उतना कुछ भी नहीं दिख रहा है। घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ, रश्मि कलेक्शन के जो काम है कि आप ये चेक कर आओ, फिर कभी पता चलता है कि वहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई है, या फिर आपको जो स्पेलिंग्स जो आप अपने नाम की करवा रहे हो वो कैपिटल में चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए। भाई बहुत, मुझे नहीं पता था इतने सारे ताम झाम होते हैं। फिर जब वो चीज़ें चल रही होती है ऐसे लगता है यार क्या ये कब होगा कब होगा। वैसे अब होने वाला है, सिर्फ 2 या 3 दिन की बात है और काम कंप्लीट। उसके बाद हमारे यहाँ थापे दिए जाते हैं, तो वो मुझे ताई से पूछना है कि पूजा से पहले दिए जाएंगे या पूजा के बाद दिए जाएंगे। तो जैसे भी होता होगा, मैं ताई से पूछने के बाद फिर पहले वो करने हैं, थापे देने हैं, फिर जो है पूजा है सेकंड नवरात्रे को। बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रही हूँ। अब ऐसे एक एक दिन ऐसे लग रहा है यार कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी दुकान से कोई लाइव करूँगी, कोई वीडियो करूँगी। हाय, पहला कस्टमर कौन होगा शॉप का, तो बहुत मज़ा आएगा। एक सोच रही हूँ कि जब ओपनिंग वाला हमने डिसाइड किया है तो उसी दिन करूँ, एक सोच रही हूँ पूजा के बाद ही शुरू कर लूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप लोगों की भी बहुत सारी बातें मानती हूँ जो मानी जा सकती हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं वो मानी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि मैं जिद पे अड़ जाऊँगी, नहीं भाई मैं तो दुकान से पूजा के बाद ही करूँगी, नहीं। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं आपने जिस दिन ओपनिंग पार्टी रखी है उस दिन से शुरू करो, तो शॉप से उस दिन से शुरू कर लेंगे, जहाँ इतने दिन रुके वहाँ और 15 दिन सही, क्योंकि सेकंड नवरात्रि को पूजा है और जो हमारी ओपनिंग पार्टी है वो 20 की है। 20 की डेट मैं बाकी आपको 2-3 तारीख को कंफर्म कर दूंगी, 2-3 अप्रैल को कम्युनिटी पे और वीडियो में भी एक बार बता दूंगी। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, जो लोग भी आना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं एक एक को बोल नहीं रही हूँ या ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। सबके लिए ये इनविटेशन है। मैं एड्रेस भी दूंगी, कम्युनिटी पे भी एड्रेस डालूंगी। हाँ, अगर मेरे यहाँ आकर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको मेरी मतलब माफ़ कर दीजिएगा अपना समझकर। आप लोग भी समझते हैं गृहस्थी वाले हैं, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ आप लोगों से। और आप सबसे बड़ी बात है कि कोई मेरी खुशी में शामिल होना चाह रहा है, कोई मेरे पास आ रहा है, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, चाहे वो कितनी भी दूर से आ रहा है, क्योंकि थोड़ी दूर से भी आ रहा है तो वो आ तो रहा है, मेरे लिए आ रहा है। तो चलो व्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं, बाय।